हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में होने वाला है कि आप एमएस वर्ड में पेमेंट वाउचर कैसे बना सकते हैं। चलिए यहाँ मैं सबसे पहले पेज को लेता हूँ, तो इंसर्ट ऑप्शन पे चले आएंगे और पिक्चर में आने के बाद सबसे पहले देखिए हम अपने कंपनी का लोगो सेट करेंगे। जो कंपनी का लोगो आपको लगाना हो, आप जहाँ भी लोगो रखें उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं एक डेमो के लिए कोई भी एक लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके इसको रिसाइज करके मैं से ड्रैग करके छोटा करूँगा। अब इसको एक चीज़ आपको करने का, क्लिक करके राइट साइड क्लिक कीजिएगा। नीचे आप इसके वर्ड रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे आकर के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप इसको जहाँ भी मूव कीजिएगा ये इसी तरीके से मूव हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आप सब हमने कंपनी का लोगो लगा दिया। आप कंपनी के नीचे जो कंपनी का लोगो का पूरा डिटेल्स है उसको मैं फिल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी का पूरा एड्रेस जो है उस जगह को फिल करने के लिए मैं रख देता हूँ। तो आपका जो भी कंपनी का एड्रेस हो उसको आप फिल कीजिएगा। तो क्या क्या फिल करना करेंगे, जैसे हम सिटी लिख लेते हैं तो आपका जो सिटी हो, सिटी नेम आप डाल दीजिएगा। ठीक है, सिटी लिख दिया। स्टेट, अगर स्टेट लिख दीजिएगा। आपका जो जिप कोड है, पिन कोड है, उसको आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपका जो भी होगा अपने हिसाब से आप डालेंगे। फिर आप टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर डालना हो वो दोनों ऐड करेंगे। टेलीफोन नंबर से मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया। फैक्स नंबर डालना हो तो आप देखिए मैं यहाँ से फैक्स नंबर डाल देता हूँ। आपको जो इसमें इंक्लूड करना हो आप कीजिए। अपने ऑफिस का जो भी डिटेल मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। लास्ट में ईमेल आईडी भी ऐड कर लेता हूँ। ईमेल आईडी में लिख करके जो भी ईमेल आईडी आपका हो वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, इसमें आप जो भी डिटेल आप जितना लाइन का आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब क्या करें, इसको अरेंज करेंगे। इसको पूरा मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ ऑप्शन में आने के बाद वहाँ देखिए आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिला, उस पर क्लिक करेंगे। नीचे से रिमूव स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ, तो जितना एक्स्ट्रा आपका स्पेस था वो मैं वहाँ से हटा दिया। अब जिसको आप बोल्ड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके मैं उसको हाईलाइट बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, पता चले। तो इस तरह से जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। हम इसको अरेंज कर सेलेक्ट करके इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। देन इसको अलाइनमेंट जो है लेफ्ट साइड से थोड़ा सा जैसे देखिए इंक्रीज कर दिया। सेलेक्ट जो भी काम भी सिलेक्ट करके करना है। अब मैं करता हूँ, अब जो मैं पेमेंट का जो वाउचर किसी चीज़ का वाउचर है उसके लिए मैं रॉ कॉलम लेता हूँ। तो सबसे पहले आ गया टेबल पे, यहाँ पे मैं कॉलम में जा करके कॉलम ले लेता हूँ मैं यहाँ से 2 और रॉ लेता हूँ मैं मान लिया यहाँ से 7। देन कर दिया ओके। अब इसको साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। पहले मैं टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। पहले मैं देखिए जो पहला जो कॉलम है जो है इसको मैं एक में दोनों को एक में मर्ज करूँगा। इरेजर से टूल से हटा दीजिएगा। अब यहाँ लिख दिया इसे किस चीज़ का वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, तो मैं लिखूँगा पेमेंट वाउचर। इसको मैं अरेंज करूँगा। पेमेंट वाउचर लिख करके इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में कर लेता हूँ। होम में आगे इसको आप मिडिल में कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। थोड़ा साइज को हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। अब मुझे जो जो डिटेल्स चाहिए इस पेमेंट वाउचर के अंदर वो हम सब डालेंगे। सबसे पहले मैं डेट मुझे चाहिए तो मैं डेट लिख लेता हूँ। फिर मुझे चाहिए वाउचर नंबर, तो मैं लिख देता हूँ वाउचर नंबर। फिर ये कौन सा लेजर के अंदर आएगा लेजर डालेंगे। फिर अकाउंट टाइप हम लिखेंगे, कौन से अकाउंट्स के अंदर गया ये। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे पे टू, मतलब किसको आप पेमेंट करें उसका नाम फिल करने का हो जाएगा। अब दूसरा मिलता है अमाउंट, कितना अमाउंट टोटल हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ। इसको छोटा कर लिया ऐसे ड्रैग करके। ठीक है, और अगर आप अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा करना कीजिए। लाइन में जो कॉलम का है इसको छोटा कर लिया। सारे टेक्स्ट को मैं राइट साइड अलाइनमेंट में कर लूँगा। यहाँ से मैं राइट साइड अलाइनमेंट में करूँगा। ठीक है, अब इसको मैं मूव करके टॉप में लेके जाऊँगा। तो उसके लिए क्या करना है, टेबल को पहले आपको देखिए अरेंज कर लीजिएगा। जितना छोटा बड़ा करना आप करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए अभी जैसे मूव कर रहे हैं तो अलग टेक्स्ट भी मूव हो जा रहा है। तो आप इसको सिलेक्ट करके राइट साइड क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज़ में आकर के इसको अराउंड पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। अब इसको हम जहाँ मूव कराना चाहेंगे उसी तरह से वो मूव हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका जो बॉर्डर जो है देखिए अपनी साइज में अरेंज कर लीजिएगा। आपको जिस तरह से साइज को बढ़ाना तो बढ़ाएगा। अब इसका बॉर्डर जो हाईलाइट इसको मैं अलग तरीके से बॉर्डर का जो लाइनिंग है उसको मैं चेंज करूँगा। सेलेक्ट करके बॉर्डर सेटिंग में आ गया। यहाँ से मैं अपना बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, देन ओके कर दिया। तो मैं इसमें बॉर्डर का जो सेटिंग का स्टाइल वो मैं चेंज कर दिया। तो आपको जिस तरह का सेटिंग का जरूरत हो आप वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं फिर टेबल पे आ जाऊँगा। टेबल में आऊँगा, इंसर्ट टेबल। अब यहाँ फिर से मैं कुछ रो एंड कॉलम्स लूँगा। तो मैं यहाँ से टोटल 5 कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, और टोटल मैं यहाँ से 9 रो ले लेता हूँ या 10 ही ले लेता हूँ, देन ओके। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साइज को अरेंज करना है तो सेलेक्ट करके पहले टेबल प्रॉपर्टीज में आकर इसको अराउंड करेंगे ताकि हम इजीली तरीके से कहीं मूव कर सकता हूँ। ठीक है,
थोड़ा सा मैं नीचे किया। अब इसको साइज थोड़ा सा मैं पूरे पेज के एरिया में ले लिया। अब मुझे इसमें जो जो डेटा फिल करना है उसको मैं डालूँगा। मुझे क्या क्या डेटा चाहिए चलिए डालूँगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर की ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है सर, आपको जो भी इंक्रीज बढ़ाना है, कॉलम इंक्रीज नहीं चाहिए या बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर मैं यहाँ से पेमेंट का एक ऑप्शन ले लेता हूँ, कॉलम पेमेंट मेथड, क्या पेमेंट कैसे में कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ना। फिर रेफरेंस नंबर अगर आपको चाहे तो वो आप डाल सकते हैं। रेफरेंस नंबर एक कॉलम ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ले लेता हूँ कि जो पेमेंट हो रहा है, पेमेंट दे रहे हैं किस लिए, पेमेंट उसका डिटेल लिखना है। फिर उसके यहाँ पे लास्ट में हम अमाउंट का एक कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको अरेंज करूँगा। तो सबसे पहले सीरियल नंबर सबका जो साइज उसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, कौन कॉलम कितना बड़ा छोटा चाहिए आपको। तो सबसे पहले मुझे डिस्क्रिप्शन का पोर्ट जो कॉलम का साइज है वो हमें बड़ा चाहिए, तो पूरा पहले इसको मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। फिर अमाउंट को ज़्यादा बड़ा चाहिए नहीं, तो अमाउंट को मैं कॉलम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इस तरह मैं सीरियल नंबर को छोटा कर देता हूँ, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ अपना। फिर पेमेंट मेथड का भी थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। रेफरेंस नंबर भी छोटा कर दूंगा। मैं हमको डिस्क्रिप्शन का जो बॉक्स एरिया है वो बड़ा चाहिए, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है वो बड़ा रखा हूँ। ठीक है, इसका रॉक साइज को बढ़ा दिया मैं थोड़ा सा। अब इसको सिलेक्ट करके मैं इसमें सबको सेंटर में ले आता हूँ। तो होम में आकर के इसको सेंटर कीजिएगा। फिर आप यहाँ से चले जाइएगा टेबल लेआउट में जा करके इसको यहाँ से भी सेंटर कर दीजिएगा। तो पूरा टेक्स्ट आपको सेंटर में आ गया। अब इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड कर इसको कलर फिल करना हो तो ऊपर देखिए फिल कलर का ऑप्शन है, उस पर जाकर मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया, तो उसका पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर फिल हो गया ताकि देखने में हाईलाइट शो करे। अब इसका लास्ट वाले कॉलम का जो उसका साइज में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ पूरा पेज के हिसाब से। चलिए ये मेरा टोटल कॉलम स्टार्ट। अब मैं यहाँ लास्ट में टोटल का भी लिख देता हूँ। जो मैं टोटल लिखूंगा तो मैं टोटल लिख दिया, इसको राइट साइड में कर दिया। अब बाकी जो इसका जो इसके लेफ्ट साइड में जितना भी रो और कॉलम्स उसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो उसको इरेज कैसे करेंगे, बस उसको सिलेक्ट कर लेना है, टेबल लेआउट में आ जाना है, यहाँ से आप इरेजर ले लीजिएगा। देन इसको जो जो रो कॉलम आपको हटाना उसको इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, फिर वापस इरेजर कर देंगे वापस। ये लगभग कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे बस दो सिग्नेटरी के जो सिग्नेचर का ऑप्शन लगाना पड़ेगा, है ना। तो पहला मैं ऑथराइज सिग्नेटरी का एक बना लेता हूँ, जिसको ऑथराइज करें उनका साइन होना चाहिए। यहाँ लिख दिया ऑथराइज बाय। ठीक है, जो भी ऑथराइज करें उनका साइन। और एक और हम चाहिए रिसीव्ड बाय में। ठीक है, जो भी इसको रिसीव करे उसका साइन होना चाहिए, तो रिसीव्ड बाय। अभी दोनों को आप जहाँ भी अरेंज करना चाहे उसको अरेंज कीजिएगा अपने हिसाब से। तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ अपने हिसाब से। अब इसको सिलेक्ट करके या अब इसको नीचे मैं एक लाइनिंग दे देता हूँ सेटिंग, तब से पहले उसके अंदर ही साइन करना है। तो मैं शेप में जाके यहाँ से एक लाइन का सिंबल ले लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। अब इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ या फिर वहाँ से इंसर्ट भी कर सकता हूँ, जो भी अच्छा लगे। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर लिया, देन उसको मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगा। चलिए, अब मेरा ये वाउचर कंप्लीट। देख रही है मेरा वाउचर हिट। इस वाउचर का सॉफ्ट कॉपी जो है मैंने इस डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दिया हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।